ऐश्वर्या राय सिंह ने मन्नत के सामने माफी मांगने का झूठा दिखावा किया। जी हां दोस्तों, मन्नत सीरियल के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक जबरदस्त झटका, क्योंकि अब ऐश्वर्या एक नई चाल चलने वाली है। एक ऐसी चाल जो सिर्फ माफी तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। अब ऐश्वर्या को लगने लगा है कि मन्नत की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर किसी की नज़र में मन्नत अब एक सच्ची और बहादुर लड़की बन चुकी है, जिसने हर बार अपनी सच्चाई और हिम्मत से जीत हासिल की है। वहीं ऐश्वर्या, जो कभी घर की परफेक्ट बहू और आदर्श महिला मानी जाती थी, अब सबकी नज़रों में गिरती जा रही है। उसके खिलाफ हर तरफ बातें होने लगी हैं। विक्रांत उससे दूर हो चुका है, मल्लिका अब उसका साथ नहीं दे रही, और गगन ने भी साफ कह दिया है कि वह अब किसी भी गलत खेल में उसका साथ नहीं देगा। ऐश्वर्या समझ चुकी है कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तभी वह रचती है एक नाटकीय योजना। वह मन्नत के सामने आकर रोने लगती है। अपने आंसुओं से मन्नत को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं बहुत पछता रही हूं। मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। मेरी नियत बुरी नहीं थी। मन्नत उसे चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में करुणा तो होती है, लेकिन विश्वास नहीं। लेकिन ऐश्वर्या की चाल यहीं खत्म नहीं होती। वह विक्रांत के सामने भी रो रो कर माफी मांगती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह बदल चुकी है। वह कहती है कि अब वह सिर्फ एक अच्छी माँ और अच्छी इंसान बनना चाहती है। मगर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ऐश्वर्या के पास मन्नत के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे वह अब हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली है। उसे मन्नत की असली माँ और उसके बचपन से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई पता चल चुकी है। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो मन्नत की दुनिया ही हिल जाएगी। ऐश्वर्या इस राज को छुपाकर मन्नत के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें। मन्नत थोड़ा पिघलती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके मन में शक गहराता जा रहा है। वह विक्रांत से बात करती है, लेकिन विक्रांत ऐश्वर्या की माफी को सच मानने लगता है। यहीं से मन्नत और विक्रांत के बीच दरारें पड़ने लगती हैं। इसी बीच ऐश्वर्या मन्नत के कमरे में चोरी छिपे जाती है, उसकी चीजों को खंगालती है और एक पुरानी फोटोग्राफ निकालती है जिसमें मन्नत एक औरत की गोद में बैठी है। उस औरत का चेहरा धुंधला है, लेकिन ऐश्वर्या जान चुकी है कि वह मन्नत की असली माँ है और वह महिला खुद ऐश्वर्या के बीते अतीत से जुड़ी हुई है। वह इस तस्वीर को अपने पास रख लेती है और अब मन्नत को ब्लैकमेल करने की तैयारी में जुट जाती है। वहीं दूसरी ओर मन्नत को भी एक पुराने बुजुर्ग से कुछ अहम जानकारी मिलती है, जो बताता है कि उसके बचपन में किसी औरत ने उसे जान से मारने की साजिश रची थी। और अब शक की सुई सीधा ऐश्वर्या पर जा रही है। अब शुरू होता है मन्नत और ऐश्वर्या के बीच एक चुपचाप चलने वाला युद्ध, जिसमें दोनों एक दूसरे को कमजोर दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने राज छिपा रही होती हैं। मन्नत ने भी ऐश्वर्या के फोन से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली है, जिसमें ऐश्वर्या किसी अनजान आदमी से कह रही होती है। अब मन्नत को भरोसे में लेने का वक्त आ गया है। फिर वही करेंगे जो पहले तय हुआ था। इस रिकॉर्डिंग को सुनते ही